नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ड। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। लास्ट के वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो इस वीडियो में थोड़े एडवांस एग्जांपल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल्स होंगे। तो ये जो एग्जांपल्स है, ऐसे एग्जांपल्स आपको फ्रैक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे फ्रैक्शन का, तब भी हम ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। पर इनका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। तो जो कंसेप्ट है हमारा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उन दो नंबर्स को कोई ऐसा नंबर देखो कि जो दोनों को डिवाइड करता हो, उसी नंबर से दोनों को सिंप्लीफाई करना है। अभी इस एग्जांपल्स में देखो, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो। अभी इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में टू नंबर्स है, डिनोमिनेटर में भी टू नंबर्स है। अब जब ऐसी सिचुएशन आए तो नंबर्स कैसे होने चाहिए, न्यूमरेटर में कितने भी नंबर्स हो सभी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होने चाहिए, और डिनोमिनेटर में भी कितने भी नंबर्स हो सभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर टू नंबर्स है तो नीचे भी टू ही होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने भी नंबर हो सकते ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कंसेप्ट वही है हमारा। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिंपल वन वन नंबर कंसीडर करना है, और उनका जो कॉमन फैक्टर होगा उसी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 45 है, और यहाँ पे नीचे 20 है, 10 है। ठीक है, इनसे कंपेयर किया, देखो 45 को 5 भी डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, और 20 को भी 5 डिवाइड करता है। तो इस तरह से 45 एंड 20, इन दोनों को मैं 5 से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को ही क्या, देखो 45 एंड 10, 45 को 5 डिवाइड करता है और 10 को भी। तो हम 45 और 10 इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से। ये आप पे डिपेंड कर सकता है। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, 45 एंड 10 को 5 से सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ बच्चे 45 20 को सिंप्लीफाई कर देंगे 5 से। कुछ बच्चे 25 एंड 20 को 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 इनको भी डिवाइड करता है। कुछ बच्चे 25 एंड 10 को डिवाइड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से नंबर लेने वाले। सिर्फ आपको देखना है, न्यूमरेटर का एक नंबर देखो एंड डिनोमिनेटर का, दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर आपको सर्च कर लेना है और उससे सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो आप किसी से भी सिंप्लीफाई करो पहले, तो जो बाद में जो आंसर मिलेगा फाइनल वही सेम ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, 45 एंड 10 को सिंप्लीफाई करता है 5 से। आप 20 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 से 45 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 9 मिलेंगी। 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10। तो देखो हमने इन दोनों को क्या किया, 5 से सिंप्लीफाई किया। अब 25 एंड 20 को 5 से ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, जो रिमेनिंग नंबर है वो यहाँ पे राइट कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई 5, डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई 2। अभी और देखो कुछ नंबर्स कॉमन मिलते हैं क्या, अभी कोई भी किसी को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में राइट करो एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 9 इंटू 5 45, 4 इंटू 2 8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप कोई भी नंबर लो तो उसका फाइनल आंसर आपको 45/8 ही मिलेगा। आपने 45 एंड 20 को भी डिवाइड किया फर्स्ट, 5 से सिंप्लीफाई किया, तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो सेकंड का। 35 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 45। अभी देखो इसमें 35 एंड 45, ये जो दो नंबर्स है, इनमें आपको 5 दिख रहा है, 5 दोनों को डिवाइड करता है, तो 5 से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई क्या करेगा, 7 एंड 35 को सिंप्लीफाई करेगा 7 से, क्योंकि 7 35 को डिवाइड करते हैं, 7 को भी करता है। कोई 25 एंड 45 को भी डिवाइड कर सकता है, इनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई 40 एंड 45 को भी डिवाइड कर सकता है। कोई बच्चे क्या कर सकते हैं कि 40 एंड 8 को कर सकते हैं, क्योंकि 8 8 को डिवाइड करता है एंड 40 को भी डिवाइड करता है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। तो ठीक है, आप कैसे ही करो, कौन सा भी नंबर लो पहले, बाद में आंसर आपका सभी का सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिर्फ आपको टू ही नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, एक न्यूमरेटर का होगा डिनोमिनेटर का। ऐसा नहीं कर लेना कि ये एक, अभी देखो यहाँ पे ये तो हो गया, ये देखो अब 45 एंड 25 जो करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 9 जा 35। तो आपको लगेगा 5 से हम इसे भी डिवाइड करते हैं, इसे भी डिवाइड करते, इसे भी डिवाइड करते, तो इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऐसा करना नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक न्यूमरेटर का नंबर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर का। सिर्फ टू नंबर्स को ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, अभी देखो 40 एंड 8 को, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अभी क्या है रिमेन, 3 5 बचे, 5 × 5 × 5 डिनोमिनेटर में क्या है 1 × 1 × 9। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है, 5 5 जा 25, 25 जा 125 और डिनोमिनेटर में 9। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता हमें 125 एंड 9 में, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे। अभी थर्ड नंबर का एग्जांपल देखो, 24 × 14 × 20, 21 × 15 × 36। अभी यहाँ पे भी देखो 24 है, तो 24 को 6 डिवाइड करता है और 36 को भी 6 डिवाइड करता है। तो ये दोनों को हम 6 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 एंड 15 को भी कर सकते हैं 3 से। ठीक है, 3 15 को भी डिवाइड करता है, 24 को भी, 21 का भी वैसे है, 21 एंड 24 3 से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 एंड 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 14 एंड 36 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनको डिवाइड कौन कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 14 एंड 36 को। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से नंबर लेने वाले हो। ठीक है, तो देखो हम जितने बड़े नंबर्स लेंगे उतना उतना आंसर जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो 24 एंड 36 देखो, इनको 6 डिवाइड करता है, तो 6 से सिंप्लीफाई करेंगे, 6 4 जा 24 एंड 6 6 जा 36। यहाँ पे देखो 59 20, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ओके, और यहाँ पे अभी नेक्स्ट कौन सा नंबर है, अभी 14 है यहाँ पे, तो हाँ 7 से कर सकते हैं। ठीक है, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। जो रिमेनिंग नंबर्स है वो राइट कर लेंगे, 4 2 4 4 2 4 और यहाँ पे 3 3 6 3 3 6। और देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 एंड 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 2 से सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, और देखो नहीं अभी कुछ भी नहीं हो सकता। सो क्या यहाँ पे 4 × 4 कितना है 16, 4 × 4 16 और 3 × 3 9 एंड 9 3 जा 27। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है 16/27। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी फोर्थ नंबर का एग्जांपल्स देखो, 40 × 50 × 70 डिवाइड बाय 140 × 100। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि कुछ नंबर्स है सभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इनके लास्ट में जीरो है। ठीक है, इनके भी लास्ट में जीरो दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला है आपको, जीरो कब कैंसिल कर सकते हैं, जब आपको पेयर मिले, कोई नंबर न्यूमरेटर में और कोई डिनोमिनेटर में, उनके लास्ट डिजिट में जीरो होगा, तो आप इजीली उसे कैंसिल कर सकते हैं, उनकी पेयर बनती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लास्ट में जीरो है, ये लास्ट में जीरो, इनकी पेयर बन रही है, पेयर हमने कैंसिल कर ली। यहाँ पे भी ये जीरो है, इस जीरो से साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसी नंबर का होना चाहिए,
दूसरे नंबर का भी जीरो उसके साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। पर ये कब, जब सभी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तब, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो इसलिए ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो गए, इसकी पेयर बन गई। अभी देखो ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पेयर बन रही है, ठीक है। अभी रिमेनिंग नंबर्स क्या है, 4 5 7, 4 5 7 एंड डिनोमिनेटर में 14 एंड 1। कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। 7 एंड 14 को सिंप्लीफाई करेंगे 7 से, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। और देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से इन दोनों को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा है अभी, 2 5 1, 2 5 1। और यहाँ पे सिंपली 1 मल्टीप्लाई 1 क्या बन रहा है, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 1, सो दैट इज 10। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है इसका, 10 बन रहा है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने। अभी लास्ट नंबर का एग्जाम्पल देखो, 400 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 900 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 100। अभी यहाँ पे सभी नंबर्स के लास्ट में आपको जीरो दिख रहे हैं, ठीक है। तो जीरो आप इजीली कैंसल कर सकते हैं, सिर्फ उनकी पेयर बननी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 0, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो के साथ, ये जीरो इस जीरो के साथ, ये जीरो इस जीरो के साथ, एंड ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। कौन से नंबर है अभी, 4 5 9, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। डिवीजन में देखो 3 6 1, 3 6 1। अभी देखो कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। 3 एंड 9 को देखो, इनका जो से कॉमन डिवाइजर हो वो कौन सा है, 3। 3 दोनों को डिवाइड करता है, तो 3 से सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी और देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, 3 डिवाइड करता है दोनों को, तो 3 से सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से डेफिनेटली। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी देखो यहाँ पे कौन से नंबर्स है, 2 एंड 5, यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 5 कितने बन रहे, 10 बन रहे, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई 1, सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 10। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल्स आपको दिया हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे से देख लेने हैं। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन 2 नंबर्स में ही होता है, ठीक है। एक न्यूमरेटर का होगा और एक डिनोमिनेटर का। तो ये जो एग्जांपल्स हमने देखे तो इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क भी आपके लिए है और उसके आंसर भी आपको यहाँ पे दिए हैं, तो ये आप अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है।